जायका लाजवाब है, खुशबू बेमिसाल है, जो भी पिए यही कहे, कमाल है नमल चाय, वाकई कमाल है। सऊदी अरब से वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत मुवासिलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजी एक्सपो लैब का शानदार आगाज हो गया, जिसमें पहली दफा 40 पाकिस्तानी कंपनियां इस नुमाइश में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगी। ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कंपनियां सऊदी अरब की टेक्नोलॉजी नुमाइश में हिस्सा ले रही है। पाकिस्तानी IT फर्में सऊदी वियन 2030 से फायदा उठाएंगे, जिससे ममलिकत को मुख्तलिफ शोबों में $4,400 बिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तानी कंपनियां इसमें अहम किरदार अदा कर सकती हैं। नुमाइश के पाकिस्तानी हिस्से का इफ्तिताह सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने किया और तमाम कंपनीज को विजिट करके उनकी खूब हौसला अफजाई की। सफीर पाकिस्तान का कहना था कि ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कंपनियां सऊदी अरब की टेक्नोलॉजी नुमाइश में हिस्सा ले रही है, जिनमें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स भी है। सऊदी अरब से वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सिफारत खाने पाकिस्तान के कमर्शियल सेक्शन के ताउन से सेमिनार मुनाकिद। सऊदी और पाकिस्तानी IT कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। दोनों ममालिक की IT कंपनियों की बाहमी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सपोर्ट्स बोर्ड उस्मान नासिर का कहना कि IT के शोबे में पाक सऊदी ताल्लुकात में नए दौर का आगाज हो रहा है, जिसमें दोनों ममालिक IT के तमाम शोबों में एक दूसरे के यहाँ सरमायाकारी को फरोग देंगे। सऊदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन मंसूर अब्दुल्ला उबैद ने कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तानी वफद ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बूथ का विजिट किया। बहुत सी नई कंपनियां इसी शोबे में अपनी खिदमत कामयाबी के साथ अदा करी है। सऊदी वियन 2030 के तहत सऊदी और पाकिस्तानी नौजवान टैलेंट के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सनतकारी, तिब और तालीम के शोबों में मिलकर काम करने में दिलचस्पी रखता है। लाहौर से डॉक्टर मोहम्मद इशफाक नजीर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब जुबैर खान नियाजी साहिब चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल पंजाब ने अपने हल्के PP 149 का विजिट किया और UC 66 में हेल्थ कार्ड तकसीम किए। उन्होंने ताज पार्क का दौरा किया, वहाँ की सुई गैस, लो प्रेशर के मसले को मौका पर हल करवाया, वास्ते के कामों का जायजा लिया, तब सेहड़ी सांधा की मुख्तलिफ इलाकों में भी सफाई का मसला हल करवाया और हेल्थ कार्ड भी तकसीम किए और तब सेहड़ी सांध के इलाकों में सुई गैस के कामों का मुआयना किया। उनके हमरा कोऑर्डिनेटर नवीद गुल, वज़ीर आला शिकायत सेल पंजाब और राना तनवीर भी मौजूद थे। साहिवाल से प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा जमात इस्लामी साहिवाल चौधरी इकराम उल हक एडवोकेट ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने इमरान खान और उसके वजीरों मुशीरों की मसनूई ईमानदारी का भांडा फोड़ दिया। 90 दिन में करप्शन खत्म करने की दावेदार इमरान खान के 3.5 साल दौरे हुकूमत में पाकिस्तान करप्शन की रैंकिंग में 24 दर्जे की तरक्की कर गया। इन हालात का इजहार उन्होंने अपने हल्का इंतखाब में मुनाकिदा एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए किया। कानून की हुक्मरानी और करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए इस्लामी इनकलाबी और दयानतदार क़यादत ही वाहिद हल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी ही फराहम कर सकती है। आइंदा इंतखाबात में कौम तराजू के निशान पर ठप्पा लगाकर एतमाद का इजहार करें। जमात इस्लामी मुल्क को कौम को मायूस नहीं करेगी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। भुआना वतन अजीज के दफा की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत और कौमी हीरो सबाही भाई खान शहीद की 10वीं बरसी उनके आबाई गाँव चक नंबर 223 रमाना में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। जानते हैं भुआना से नुमाइंदे नासिर अली कारन से। जी बिल्कुल, भुआना से ताल्लुक रखने वाले वतन अजीज पर अपनी जान निशावर करने वाले बहादुर सपूत और कौमी हीरो सिपाही भाई खान शहीद की 10वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ उनके आबाई गाँव चक नंबर 223 में मनाई गई है। भाई खान ने 31 जनवरी 2012 को बलोचिस्तान में मश्क के मकाम पर मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। शहीद के अहले खाना की तरफ से कब्र पर फूल चढ़ाए गए हैं, फातह खानी भी की गई है और खत्म शरीफ का एहतमाम भी किया गया। खत्म शरीफ में अहले दे की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शहीद के भाई काशिफ का कहना था, मुल्क अनासर के दुश्मन के खातिर लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया और हमारी फैमिली फौजी फैमिली है। इंशाल्लाह हमारी जानों की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। बसीरपुर से मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर के इलाका धर्मावाला स्टॉप पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉले का होलनाक एक्सीडेंट। बसीरपुर के इलाका धर्मेवाला स्टॉप पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉले का होलनाक हादसा। ट्रॉले और कार की टक्कर में कार ड्राइवर मौका पर जाँ। कार ड्राइवर की शिनाख्त मोहम्मद नईम वल्द रहमत अली उम्र 45 साल से हुई। गाड़ी का नंबर ADY 05A R2 है। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने फौरी कार्रवाई में जामक होने वाले शख्स को TSU पहुँचा दिया। बसीरपुर से मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक
उदयपुर के नवाही इलाका शेरगढ़ में जुगनू मोहसिन ने आइंदा जनरल इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ने का ऐलान कर दिया। आजाद रुकन असम्बली सईदा जुगनू मोहसिन करमानी ने एक कॉर्नर मीटिंग में खिताब करते हुए हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि PTI ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। जिला उकाड़ा में मुख्तलिफ महकमा जात के CEO वजारत हुक्म इम्तनाई पर ड्यूटी करे, जो लम्हाए फिक्रिया है दर्जा चहारम समेत तमाम मुश्तहर करदा आसामियां फरोख्त हो रही है। पंजाब भर में करप्शन उस्मान बुजदार वज़ीर आला की इमा पर हो रही है। जुगनू मोहसिन MPA ने कहा कि मेरे हल्के की आवाम ने आजाद रहने का फैसला किया, जिसे मैंने तस्लीम किया, और मेरे हल्के की आवाम मुझे आइंदा जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए जोर दे रही है, जिसे तमाम साथियों की मुशावरत से इंशाल्लाह तस्लीम करूंगी। तारलेवाला से फखर अब्बास जोया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद रहनुमा PP 103 राय तनवीर की GM यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन जनाब सरदार मोहम्मद खान से उनके ऑफिस में मुलाकात। PP 103 UC 91 के गाँव 542 गावपे में अवामी सहूलत के पेश नजर यूटिलिटी स्टोर के कयाम के लिए दरखास्त पेश की। जल्द यूटिलिटी स्टोर के कयाम के सिलसिले में एहलियाने UC 91 को खुशखबरी मिले। इलाका भर की आवाम के लिए सस्ता राशन की दहलीज पर मुयसर होगा। नया बदलता तरक्की करता PP 103। भवाना से नासिर अली कारिब की रिपोर्ट के मुताबिक DPO कैप्टन बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर DSP सिटी मजहर अहमद गोंदल की जेरे निगरानी SHO सिटी इंस्पेक्टर एजाज इमरान की जेरे क़यादत मुलजिम की तलाश गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दी। पुलिस टीम ने पेशेवराना महारत, जदीद टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत तमाम वसाइल बरोएकार लाते हुए अंधे कत्ल के मुलजिम को ट्रेस कर लिया। अंधे कत्ल में मुलव्वस मुलजिम तौसीफ अख्तर वालद खान कौम कुम्हार सीखना चक जुमरा को चनियोट से गिरफ्तार किया। मुलजिम तौसीफ ने बाईपास पर होटल बनाया हुआ था। मकतूल लियाकत मुलजिम तौसीफ के होटल पर आता रहता था। मुलजिम तौसीफ ने पैसों की लालच में लियाकत को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोट कैप्टन बिलाल इफ्तिखार ने पेशेवराना महारत से अंधा कत्ल ट्रेस करने पर SHO सिटी इंस्पेक्टर एजाज इमरान और हमराही टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात का ऐलान किया। तकरीबन 2 माह कबल हमें असद नामी बंदा है चक जुमरे का, उसने इतला दी थाना सिटी में आके कि मेरा बाप लियाकत आया था चिंगोट, जो घर वापस नहीं गया। तो उसकी इतला पर थाना सिटी में अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। तो उसके बाद जनाब DPO साहब बिलाल इफ्तिखार साहब की हदायत पर खसूसी टीम मेरी निगरानी में SHO थाना सिटी इजाज इमरान की क़यादत में तश्कील दे दी गई। तो इजाज इमरान SHO थाना सिटी ने अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत करके इस मुकदमे का मुल्ज़म तौसीफ नामी को ट्रेस किया और उसको 25 तारीख को गिरफ्तार कर लिया। और उसकी फिर निशानदेही पे ये जुमरा सेम पुल के नीचे से वो लियाकत नामी जो अगवा हुआ था उसकी डेड बॉडी रिकवर कर ली। तो उसने बताया कि ये मेरे पास आता जाता था, मैं इधर बाईपास पे रहता था, तो लियाकत मेरे पास आता था, तो इसके पास मोटरसाइकिल था और पैसे थे, मैंने उसके लालच में इसको कत्ल किया। तो फिर वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो चुकी है और डेड बॉडी भी बरामद हो गई। तो मजीद इसकी तफ्तीश जब आगे चली तो पता चला कि इसने मिल्लत टाउन फैसलाबाद से एक अब्दुल्ला नामी शख्स को रक्शे समेत ये चनियोट ले आया था, तो उसको भी इसने कत्ल कर दिया था रक्शे के लालच में, और उसके पास पैसे भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रक्शा भी बरामद हो चुका है और दौरे कत्ल का भी इंकिशाफ हो चुका है। तो तफ्तीश जारी है और आला कत्ल जो है वो पिस्टल है, तो वो पिस्टल भी मुल्ज़म से बरामद हो चुका है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। थैंक यू। गैम्बर उकाड़ा कैंट से आबिद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक गैम्बर सब्जी मंडी के इंतखाबात चौधरी मकबूल आलिम और चौधरी गुलाम हैदर के दरमियान कांटेदार मुकाबला। गैम्बर मंडी की आरतियों ने जोशो वलवले के साथ इंतखाबात में वोट कास्ट किए। टोटल वोट 20 के करीब थे। 11 वोट चौधरी गुलाम हैदर, 8 वोट चौधरी मकबूल आलिम ने हासिल किए, जबकि 1 वोट कैंसिल हुआ। इस तरह चौधरी गुलाम हैदर 11 वोट लेकर कामयाब करार पाए। इलेक्शन कमीशन के फराइज सरपरस्त पीर गुलाम मुर्तजा बोदला पीर मोहम्मद अशरफ बोदला ने अंजाम दिए। इस मौका पर कामयाब उम्मीदवार चौधरी गुलाम हैदर को चौधरी मकबूल आलिम ने मुबारकबाद दी। चौधरी गुलाम हैदर ने गैम्बर प्रेस क्लब उकाड़ा कैंट की सहाफियों को बताया कि इंतखाबात के इनेकाद का मकसद आड़तियों और व्यापारियों की फलाह बहबूद के लिए सोचना है। चौधरी मकबूल आलिम मेरे भाई हैं, इंशाल्लाह हमने पहले की तरह मिलजुल कर गैम्बर सब्जी की तरक्की के लिए काम करेंगे। सरपरस्त पीर गुलाम मुर्तजा बोदला ने कहा, हमारा असल मकसद गैम्बर सब्जी मंडी रजिस्टर्ड करवाना है और जिला साहिवाल में गैम्बर भी है और उसकी भी कुछ मुश्किलात हैं जिनको हल करवाना हमारा एजेंडा है।
عوام الناس کو درپیش مسائل کا حل اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ لاہور سے محمد اجمل جٹ کی رپورٹ کے مطابق ایس پی ماڈل ٹاؤن وقار عظیم کا تھانہ کوٹ لکھپت کا سرپرائز دورہ۔ وقار عظیم نے تھانے کے فرنٹ ڈیسک، رپورٹنگ روم اور مالخانہ سمیت مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن نے حوالات کا جائزہ لیا، زیر حراست ملزمان سے ان کے کیسز کے بارے میں دریافت کیا۔ تھانے کی صفائی ستھرائی اور ریکارڈ کی عدم تکمیل پر ایس ایچ اوز مقرر کی سرزنش۔ تھانوں کی صفائی ستھرائی، سہولیات کی فراہمی، ماحول خوشگوار بنانے کے لیے تمام مسائل بروئے کار لائیں۔ تھانے میں آئے صارفین کی فوری داد رسی بنائیں۔ عوام الناس کو تھانہ ہزہ میں آنے کے لیے کسی بھی سفارش کی ضرورت نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور کی رہنما ممبر کشمیر اسمبلی غلام محی الدین دیوان نے کہا کہ عمران خان کا ایجنڈا صرف پاکستان اور عوام کی خدمت اور ترقی ہے، باقی سب لوگ اپنی پراپرٹی اور کاروبار کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ لاہور سے کامران علی کی رپورٹ کے مطابق غلام محی الدین دیوان کا کہنا کہ نواز شریف خاندان حکومت کو ناکام کرنے کے لیے جائز و ناجائز ہتھکنڈے استعمال کرا ہے، اپنی چوری بچانا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن کی سب پارٹیوں کا کردار قابل مذمت ہے، صرف اقتدار اور ذاتی مفاد کے لیے ملک کی سلامتی داؤ پر لگا رہے ہیں، ملک اور جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ سب کو مل کر پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرنا ہوگا، اچھل کود اور الزام تراشی سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ دہشت گرد معاشرے کا ناصور ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں۔ کوٹ ادو سرانہ محمد صدیق کی رپورٹ کے مطابق کوٹ ادو کے علاقے دارالدین پناہ گورنمنٹ عباس والا اسکول میں تعینات ٹیچر سعید پوڈا نے تاتو رات امیر بننے کے لیے ذاتی کاروبار کرتے ہوئے قریشی والا چوک پر غیر قانونی منی پیٹرول پمپ لگا رکھا اور جعلی ذریعہ ادویات بھی دھڑلے سے فروخت کرا ہے، ساتھ ہی یوریا کھاد کا کاروبار شروع کر رکھا۔ جعلی ذریعہ ادویات سے غریب کاشتکاروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگا، دوسری طرف کھاد ڈیلوں سے یوریا کھاد لے کر بلیک میں یوریا کھاد فروخت کرا ہے۔ مذکورہ ٹیچر جعلی ذریعہ ادویات کی فروخت میں بھی ملوث۔ چند دن پہلے محکمہ زراعت کے افسران نے چھاپہ مار کر اس کی دکان سے 4 لاکھ مالیت کی جعلی ذریعہ ادویات برآمد کر کے مقدمہ درج کروا دیا۔ علاقہ وکیلوں نے گورنر وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر ڈیرہ غازی خان، ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔